टीम का। सुनो टीवी के प्रोग्राम प्रॉपर्टी प्लस के प्लेटफॉर्म से असरदार ओवैस आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है रियल इस्टेट इंडस्ट्री, उसके इंतख़ाबात होने जा रहे हैं। 4 साल के एक तवील वक्फे के बाद जो है ये इंतख़ाबात होने जा रहे हैं और इस वक्त जो इस्लामाबाद की जो CDA सेक्टर्स हैं उसमें इन इंतख़ाबात की जो सियासी मुहिम है, सियासी जो गहमा गहमी है इंतख़ाबी मुहिम की, वो अपने उरूज पर पहुँच चुकी है और ये मेला जो है, ये मैदान जो है, ये 22 दिसंबर को सजने जा रहा है। इस इलेक्शन में जो है 2 बड़े ग्रुप जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं। एक जो है वो फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप है और दूसरा जो है वो प्रोग्रेसिव इत्तेहाद ग्रुप है, जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और कांटे का मुकाबला जो है इनके दरमियान मुतवक्के है। इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ प्रोग्रेसिव इत्तेहाद ग्रुप के साथ, जो कि फाउंडर ग्रुप इत्तेहाद का मुकाबला करने जा रहा है। यहाँ पर मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि जो प्रोग्रेसिव इत्तेहाद ग्रुप जो मेरे साथ मौजूद हैं, इनको जो है 15 से 20 दिन हुए हैं ये ग्रुप जो है वो वजूद में आया, जबकि इनका जो मद्दे मुकाबिल जो ग्रुप है वो है फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप, जिसको अंदाज़न जो है करीबन 6 साल का अरसा हो चुका है वो रियल इस्टेट इंडस्ट्री में मौजूद है और जो गुज़श्ता 4 साल थे उस जो रियल इस्टेट एजेंट्स हैं उनकी नुमाइंदगी भी उनके पास थी। आज जो है हम जानते हैं इनसे कि जो ये नया ग्रुप वजूद में आया है प्रोग्रेसिव इत्तेहाद ग्रुप, इनका मंशूर क्या है और ये किस तरह से जो इस्लामाबाद की और पूरे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, पाकिस्तानी मईशत में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है, टैक्स रेवेन्यू में जो है बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रही है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्रेसिव इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार जो हैं सदर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, सदारत के लिए उम्मीदवार हैं जनाब आतिफ भट्ट साहब जो हैं वो मौजूद हैं, उनके साथ उनकी काबीना मौजूद है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया जी। भट्ट साहब तकरीबन 1 हफ़्ते का या इससे कुछ ज़ायद कर लें आपका जो ग्रुप है वो वजूद में आया है, जबकि आपकी जो मद्दे मुकाबिल जो ग्रुप है उसको 6 साल से ज़ायद का अरसा गया है। सर, आपके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है कि इतने बड़े ग्रुप को बीट कर पाएंगे? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ जो गिदड़ सिंगी की आपने बात की वो इस्लामाबाद का रियल्टर है, जिसके हक़ को सलब किया गया गुज़श्ता 4 सालों में, 4.5 साल में उनको कोई इज़्ज़त नहीं दी गई। वो ताकत मेरे साथ है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। जो गिदड़ सिंगी की आपने बात की, एक्चुअली गिदड़ सिंगी जो है वो मेरा रियल्टर है जिसके हक़ के लिए मैं खड़ा हूँ, वरना मेरा सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था गुज़श्ता 5 सालों से। उससे पहले मैं डिफरेंट ट्रेडर एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ। बट इस पोजीशन में सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद था कि वोटर की इज़्ज़त होनी चाहिए, जो रियल्टर है उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए, जो कि गुज़श्ता 4 सालों से पामाल हो रही थी। अच्छा सर, मेरी यादाश्त अगर मेरा साथ दे तो आप जो हैं, जो आपका मद्दे मुकाबिल ग्रुप है उनके साथ भी रहे, उनकी कैंपेन भी की है। सर, उन 4 सालों में आपको ख्याल क्यों नहीं आया कि इज़्ज़त नहीं हो रही जो रियल इस्टेट एजेंट है? 4 साल के बाद इंतखाबात के दौरान ही आप एकदम से उनके ख़िलाफ़ खड़े कर, इसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही वैलिड है। मैं उन्हीं के साथ था और अचानक ख्याल आने की जो बात है वो मोटिवेट किया गया। चूँकि मैंने आपको बताया कि मैं बिज़नेस में सिर्फ मसरूफ़ था, मेरा सियासत से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं था 5 सालों से। लेकिन जब दोस्तों ने कहा कि यार ये सिचुएशन है, मुझे ज़ाती हैसियत में तो कभी कोई काम नहीं पड़ता था। एक्चुअली काम या कुछ एसोसिएशन से कंसर्न उस बंदे का जो कमज़ोर है। रिज़्क़ देना अल्लाह का काम है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। बट जो मसाइल हैं वो जो हमारा छोटा तबका है, जो रियल स्टेट इंडस्ट्री से हमारे जो वाबस्ता दोस्त हैं, उनकी कमीशंस के, उनके और इश्यूज़ हैं छोटे छोटे CDA से, जो कि बिल्कुल नज़रअंदाज हुए। चूँकि मैं टच नहीं था, तो जब अब ये सिचुएशन आई, जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, तो दोस्तों ने मुझे कहा, जो सडन आपने कहा 15 दिन टोटल हमें हुए हैं इस ग्रुप को, तो दोस्तों ने कहा कि यार ये इस तरह अगर हमने प्लेटफॉर्म ओपन छोड़ दिया, आपको पता है इस चीज़ का कि इससे पहले 2 ग्रुप थे, दोनों ग्रुप आपस में बैठे, उन्होंने सीटें बांटी और उनको एक्चुअली चाहिए सीटें थी, उन्होंने सीटें बांटी और बिला मुकाबला के उनकी प्लानिंग थी। लेकिन दोस्तों ने मजबूर किया कि यार इस तरह तो हम बिल्कुल लावारस हो जाएंगे अगर आज आपने स्टैंड ना लिया, अगर आज आप ना खड़े हुए। और चूँकि आप में वो सलाहियतें हैं कि आप इनका मुकाबला कर सकते हैं हर लिहाज से, सियासी लिहाज से, मुआशी लिहाज से, जानी लिहाज से, आप हर तरह, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी हुई है कि मेरे में ये हिम्मत है कि मैं मुकाबला कर सकता हूँ। दोस्तों ने मजबूर किया तो मैंने उस पर स्टैंड ले लिया कि यार इनकी बात बिल्कुल वैलिड है। अगर
आज हमने स्टैंड ना लिया हक की खातर, अपने हक की खातर, तो फिर उसके बाद हमारा कोई पुरसान हाल नहीं होगा। जैसे कि आपके सामने है कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स अरसा दराज से, अरसा 30 साल से कभी उसका इलेक्शन नहीं हुआ, बंदर बांट हुई है, एक ही कमरे में बैठ के उन्होंने सीटें बांटी और उसको एंजॉय करते रहे। लेकिन कुछ दोस्तों ने अरसा 4 साल से ये इसको ठानी और उन्होंने मुकाबला किया। वो एक अलग बात है, हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने कोशिश जारी रखी, जिसकी वजह से अगेन फिर वही बात कि वोटर को इज़्ज़त मिली और इस्लामाबाद चैम्बर जो कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था, वो एक एक वोट के पास गया। आज मैं इतना खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पिछले 8 दिन से मैंने जब ये कैंपेन की तो आज मेरे वोटर को इज़्ज़त मिलना शुरू हो गई। आज वो ग्रुप जो ये समझता था कि इस्लामाबाद में उनसे काबिल आदमी कोई नहीं है और कोई बंदा उनका मुकाबला नहीं कर सकता, आज वो एक एक बंदे के पास जा रहे हैं। मैं इसमें ही अपने आप को सुरखरू समझता हूँ कि आज जिस बात की मैंने ठानी थी, जो मैंने सोचा था, उस पे आधा काम हो गया, आधा इंशाल्लाह 22 को हो जाएगा। अच्छा सर, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है ख़ासकर इस्लामाबाद में, हज़ारों लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा है, लोग काम कर रहे हैं। हमने जो लोगों से बात की, हमने जो सर्वे किया, तो डीलर्स का ये कहना है कि चूँकि आपका ग्रुप जो है वो नया वजूद में है, जो मुद्दे मुकाबिल आपके ग्रुप है साबका जो है, उनके CDS सेक्टर में, FBR में या मुख्तलिफ इदारों में जिनका रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बड़ा गहरा ताल्लुक है, वहाँ रिलेशंस हैं, मरासिम हैं, लोगों के मसाइल वो हल करवा सकते हैं। तो उनका एक ये भी एक तशवीश की लहर है जी कि भट्ट साहब नए आए हुए हैं, उनको टाइम लगेगा रेफरेंसेस बनाने में, हमारे मसाइल हल करने में, क्योंकि मद्दे मुकाबिल जो ग्रुप है वो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है, उनके ताल्लुकात और रेफरेंसेस। तो इसको किस तरह से सर बीट करेंगे? बहुत अच्छी बात की आपने और इसका मैं जवाब देना भी चाहता था, कोई फोरम मुझे मिल नहीं रहा था। मैं उसका जवाब ये दूं कि उन्होंने जो अपने ताल्लुकात बनाए वो ज़ाती बनाए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपका ही किया हुआ इंटरव्यू सुन रहा था, जिसमें बड़ी वो एक आजिज़ाना, एक वो जो एक कमज़ोर आदमी की बात होती है, वो बात हो रही थी कि अगर CDA ने हमें वो जगह दे दी, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें जगह दे दी, तो हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक उसकी बिल्डिंग बनाएंगे, अगर दे दी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनके मरासम बड़े अच्छे हैं? उनके ज़ाती मरासम ज़रूर अच्छे हैं, उन्होंने ज़ाती ज़रूर बिल्ड किए हैं अपने मरासम ज़ाती फ़ायदे के लिए। इन डीलर्स के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो आज वो इतनी आजिज़ाना आपको ही इंटरव्यू दे रहे थे कि जी वो काश हमें मिल जाए CDA से। तो मैं इस गेम में नया नहीं हूँ, इस सियासत की गेम में या ताल्लुकात की गेम में वो नया नहीं हूँ कि काम कराना जानता हूँ। मुझे पता है कि कैसे काम कराना है। जब इतनी बड़ी ताकत आपके साथ खड़ी हो ना और ज़ाती लालच ना हो तो काम हो जाते हैं। अच्छा सर, मुख्तसरन आखिर हमें बताइएगा, एक जो है यहाँ पे तकरीबन 3200 से 3500 जो डीलर है वो रजिस्टर्ड वोटर है। अगर बात की जाए जो लोग काम कर रहे हैं तो उनकी तादाद हज़ारों में है। तो सर उसको रेगुलर जो है वो प्रॉपर वोटर बनाने के लिए या जो है रुकनीत के लिए क्या इकदाम उठाएंगे आप? बिल्कुल जी, मैंने स्टांस इस पर भी लिया हुआ है। मैंने बाकायदा पटिशन दायर की हुई है। इन्होंने इतनी ज़्यादती की है वोटर लिस्ट के अंदर और दस्तूर की इन्होंने धज्जियाँ बखेर दी हैं। हमारा दस्तूर जो रियल एस्टेट एसोसिएशन का है, उस दस्तूर में बाकायदा क्लियर लिखा हुआ है कि हर वो वोटर जिसका एक ऑफिस है, जिसका एक अदारे का नाम है, उसका एक वोट होगा। इन्होंने बेतहाशा एक ऑफिस के नाम से 10-10 वोट बनाए हुए हैं, जो कि गलत किया। उसके अलावा दस्तूर ये कहता है कि जनरल बॉडी के इजलास से पहले आपने इन लिस्टों को हर मरकज़ में अवेज़ा करना है 15 दिन पहले। उसको भी पामाल किया। तीसरा, इतनी अजीब बात है, इतनी अफसोसनाक बात है कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट पिंडी के वोटर को इस्लामाबाद में एंटर किया हुआ है। मुझे ये बताएं, कोई भी अकल रखने वाला आदमी, शऊर रखने वाला आदमी, कि पिंडी का आदमी इस्लामाबाद की क़यादत को कैसे चुनेगा? ये मेरा क्वेश्चन है उनसे कि एक पिंडी से जिसका रहायशी कह लें, मैं आपको नेशनल असम्बली में चले जाएं कि पिंडी का रहायशी आके इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूंसी में आके वोट कास्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये भी एक ज़्यादती है। तो इस पे मैंने आवाज़ उठाई हुई है। अल्लाह खैर रखे कि इस पर कोई रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता, बट वी आर स्टैंड, हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। डीलर्स के हक़ के लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। सर, हमारे प्लेटफॉर्म से जो आपके वोटर्स आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको सर किस तरह से आप कायल करेंगे मुख्तसरन कि वो इतने बड़े जो फाउंडर ग्रुप है उसके मुकाबले में 15 रोज़ के बने हुए ग्रुप को वोट दे? आखिर क्यों वोट दे आपको? बिल्कुल जी, मैं पहले भी आपको बताया कि मैं सियासत छोड़ चुका था। मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो उसी बिज़नेस में रहता। सब दोस्तों को जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं बिल्कुल कट ऑफ था। आज अगर आया हूँ, कोई ज़ाती ओहदे का लालच होता तो मुझे वहाँ से बहुत सारा मैं कुछ ले सकता था। अगर मैंने ओहदे के लिए खड़ा होना
तो वो मसला ये था कि जब दो ग्रुप थे, दोनों मिल गए और आज मैं खड़ा हूँ, तो इसकी ये बात सबको रियलाइज़ हो रही है। जो जितना भी इस्लामाबाद का डीलर बड़ा बाशऊर है, जैसे आपने बात की कि शहर इक़्तिदार में लोग रह रहे हैं और सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। मेरा तो कुछ और कहना है इससे आगे भी कि रियल स्टेट इंडस्ट्री से जो बंदा वाबस्ता है वो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। हमारे एक्स चीफ जस्टिस ने ये बात कही है मीडिया पे भी। इवन इसके अलावा सुपर पावर का जो एक्स प्रेसिडेंट है वो भी रियल स्टेट से वाबस्ता था। तो ये आम आदमी नहीं है, ये शऊर रखने वाला आदमी है। तो उनको पता है कि उनका हक क्या है। जो आपने बात की कि वो आपको क्यों वोट देंगे, मैं उसकी आपको जवाब ये देना चाह रहा हूँ कि पिछले 8 से 10 दिनों में मुझे इस्लामाबाद बर्ज से इतनी कॉल्स आ रही हैं जो ये मुझे कह रहे हैं कि आपकी, मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपकी जुर्रत को सलाम है जो इस माफिया के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। हम आपके साथ हैं, हर लिहाज से साथ हैं। लोगों की आवाज़ जो वो क्या कहते हैं कि जो आवाज़ होती है ना, वो नज़र आती है, जो जज्बा होता है। मैं जा रहा हूँ, लोगों के पास नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि 22 तारीख को जो जीत होगी वो प्रोग्रेसिव इत्तेहाद ग्रुप की होगी। इंशाल्लाह जीत डीलर्स की होगी। इंशाल्लाह जीत हमारा इंतखाबी निशान घोड़ा है, घोड़े की होगी इंशाल्लाह। और ये फ़तेह का दिन 22 तारीख को हम ये जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह और वोटर को उसका हक देंगे। हर सूरत इंशाल्लाह हम देंगे। जी नाज़रीन, आतिफ़ भट्ट साहब के ख़यालात से जो है वो आपने फ़ायदा उठाया और रोशनास हुए। इस वक्त मेरे साथ इन्हीं के पैनल के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं फ़ुरकान साहब, उनसे जानते हैं। फ़ुरकान साहब, आप जो है वो फाउंडर मेंबर थे। जो आपके मद्दे मुकाबिल ग्रुप है उसको छोड़ के जो है आपने ये ग्रुप ज्वाइन किया, इसकी क्या वजह है? और आपने क्या वहाँ रहकर क्यों काविशें नहीं की, वो उसका आप कामयाब नहीं हो सकी कि आपने इस ग्रुप को दोबारा से ज्वाइन किया है? शुक्रिया जी। इस ग्रुप को ज्वाइन करने की वजह ये थी कि जो पहला ग्रुप था चौधरी रऊफ साहब वाला, उसका फाउंडर भी मैं था, उसको बनाने वाले भी हम थे। उसमें हमारा एक बहुत बड़ा किरदार था, लेकिन वो हमारी उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे। इलेक्शन जीतने के बाद वो ऐसे गए कि उन्होंने पूछा ही नहीं हमें। दूसरी बात है कि 5 साल होने वाले हैं इस जो सर्विंग ग्रुप है उसको। 5 सालों में उन्होंने कोई भी इतना अच्छा काम नहीं किया, कोई भी डीलर उनसे मुतमिन नहीं था। फिर जुलाई एंड में 2022 के हमने ये अपना ग्रुप दोबारा से एक नया स्टार्ट किया और अल्लाह का शुक्र है ये 4-5 माह के अंदर अंदर हम उनके मद्दे मुकाबले खड़े हैं और इंशाल्लाह उनको एक अच्छे लेवल से शिकस्त देंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्रेसिव इत्तेहाद जो ग्रुप है उसके प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जो कैबिनेट के लोग थे उनकी राय जानी। जो इनके वोटर्स हमारे प्लेटफार्म से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अब जी उन पर है कि वो इनकी मंशूर से, इनकी बातों से किस हद तक कायल होते हैं। अब इसका फ़ैसला जो है वो 22 दिसंबर को होगा। अब हम चलेंगे फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप की तरफ और उनकी जो राय है, उनका जो मंशूर है, उनका जो बयानिया है वो आपके सामने पेश करेंगे। जी इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार हैं जनरल सेक्रेटरी के लिए भी, और ये जो हैं साबका दौर में भी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत जो हैं वो सर अंजाम दे चुके हैं। जाहिद रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि आपका क्या मंशूर है कि 4 साल आपने खिदमत भी की और अब भी जो है जो यहाँ का डीलर है वो एक बार फिर आपको वोट दे, क्यों दे सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस वक्त इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन पूरे इस्लामाबाद की सबसे बड़ी वाहद नुमाइंदा तंजीम है रियल्टर्स की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी जो मेंबरशिप है उसको बढ़ाया। तकरीबन 3,500 हमारा मेंबर है, जिसको हम 5,000 तक लेके जाना चाहते हैं। जितने मसाइल थे, इश्यूज़ थे, FBR के मतलब हो, CDA के साथ हो, सोसाइटीज़ के साथ हो, तो हमने अपने रियल्टर्स की आवाज़ को बुलंद किया, उनके वक़ार को बुलंद किया और हमने मुल्की मैशियत में अपना हिस्सा डाला टैक्स की सूरत में। और जो काम रह गए उनको मज़ीद इंशाअल्लाह हम अपने अगले टाइम में हम उनको करेंगे। और रियल इस्टेट जो एक इंडस्ट्री की हैसियत इख्तियार कर चुकी है, तो उससे मुल्की मैशियत भी बढ़ेगी, टैक्स को भी बढ़ाएंगे और अपने कारोबार को भी बढ़ाएंगे। अच्छा सर, आपने जिक्र किया कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री जो है वो यकीनन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और बिलखुसूस इस्लामाबाद में। तो सर मुस्तकबिल में क्या ऐसे इक़दाम करने जा रहे हैं आप ताकि बाकी जो सनती जोन है उनके मुकाबले में रियल इस्टेट इंडस्ट्री का जो मुलाजिम है, जो काम कर रहा है, जो बिजनेसमैन है, उसको उसी तरह से हुकूमत की जानिब से फैसिलिटेट किया जाए? जी, आप हमारी हुकूमत वक्त से अपील है। हुकूमत खुद ही कहती है कि हमारा दारोमदार इस वक्त ओवरसीज़ की रेमिटेंस के ऊपर है। तकरीबन $30 बिलियन जो है ओवरसीज़ बेचता है, जिससे 65% जो है वो रियल इस्टेट की इंडस्ट्री में लगता है। तो हम हुकूमत वक्त से अपील करेंगे कि ओवरसीज़ जो लोग हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दें, रायत दें, टैक्सेस में कमी करें। बल्कि ओवरसीज़ जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहे उसके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि
वो इस मुल्क की मैशियत को चलाता है डॉलर की सूरत में, पाउंड की सूरत में, रियाल की सूरत में। तो जितनी हमारा ये हुकूमत वक्त से अपील है कि ओवरसीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएँ। जब रियल एस्टेट की इंडस्ट्री चलती है तो आपको पता है उसके साथ अलाइड 40 से 50 इंडस्ट्रीज़ चलती है, उससे रोज़गार में इजाफा होता है, लोगों को छत मैसर आती है और गवर्नमेंट को टैक्स मिलते हैं, जिससे मुल्क पाकिस्तान की मैशियत चलती है। तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस इंडस्ट्री को सहूलियात दे ताकि मुल्क की मैशियत का पहिया चल सके। इस वक्त मेरे साथ इस्लामाबाद जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उसके कुछ जो हैं डीलर्स मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो जो हैं 22 दिसंबर को वोट कास्ट करने जा रहे हैं, तो किस बेस पर और किस ग्रुप को जो है वो वोट कास्ट करेंगे। अच्छा, हमें बताइएगा जी, किस ग्रुप को आप सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करने की बुनियाद क्या है, किस बुनियाद पर सपोर्ट कर रहे हैं, कि किस हद तक जो है वो ग्रुप आपको फैसिलिटेट कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बात यह है कि हम लोग इस मरतबा सपोर्ट कर रहे हैं शाइन ग्रुप को। हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ नाराज़गियाँ थी, जिसकी बदौलत प्रोग्रेसिव ग्रुप वालों ने भी हमसे कांटेक्ट किया था कि हमारे साथ आप चलें, हमारी सपोर्ट करें आप। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी नाराज़गियाँ, हमारे मामलात हैं, सरदार ताहिर ने, जाहिद रफ़ीक भाई ने, चौधरी उस्मान साहब F8 से, इन्होंने मिल बैठ के हमें यकीन दहानियाँ करवाई हैं और हमारे मसले मसाइल हल करवाने की भरपूर यकीन दहानी करवाई हमें। और रह गई बात, आपको अंदाज़ा हो गया होगा I-10 का इतना बड़ा पंडाल जो सजा हुआ है, ये इस तरीके से हर रोज़ दिन में 2-2 मरतबा मीटिंग्स हो रही हैं, 2-2 मरतबा मामलात हो रहे हैं। तो आपके सामने अल्लाह चाहेगा तो हमारे सरदार ताहिर सब कामयाब होंगे। तीसरा सवाल आपने ये किया है कि सरदार ताहिर को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। सरदार ताहिर को हम लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि आपके सामने की बात है कि हमारी इंडस्ट्री जो है ना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, जिसको रेगुलराइज़ कराने में, जिसके कानून पास करवाने में सरदार ताहिर ने बेतहाशा किस्म की कुर्बानियाँ पिछले 4 साल 6 साल में दी हुई हैं। इस वजह से पूरा इस्लामाबाद, जितने कारोबारी लोग हैं, जितने अच्छे लोग हैं, वो सरदार ताहिर को भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और शाइन ग्रुप को जितवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बाकी ग्रुप लड़ाई झगड़ा फसाद से हम लोग दूर रहने वाले हैं। हम लोगों को कारोबारी लोग पसंद हैं और हम लोग शाइन ग्रुप में आए भी इसलिए हैं कि यहाँ पे इस्लामाबाद का सारे का सारा जो है ना कारोबारी तबका मौजूद है, कोई लड़ाई झगड़े वाले फसाद वाले लोग मौजूद नहीं हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो प्रोग्रेसिव इतिहाद ग्रुप है, उसके एक सपोर्टर हैं जो कि रियल एस्टेट एजेंट भी हैं और रियल्टर हैं, वो जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं। जी, हमें बताइएगा कि आप इस ग्रुप को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो है हाल ही में ये वजूद में आया है, आखिर इसके बयानिए से, इसके जो मंशूर उससे किस हद तक आप कायल हुए हैं और आप इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि जो बाकी डीलर्स आपको देख रहे हैं वो किस हद वो मतलब आपकी बात से मुतासिर हो, किसको क्यों जो है वो सपोर्ट करेंगे, बताइएगा। देखें जी, बात यह है कि इस वक्त आप अगर देखें तो इस्लामाबाद एस्टेट एजेंट एसोसिएशन में अगर आप नौजवान रियल्टर्स की बात करें तो वो हज़ारों की तादाद में जो है वो उसमें शामिल हैं और इस इंडस्ट्री में गाए बगाए नए लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। अगर आप गुज़श्ता 5 साल जो पिछली एसोसिएशन है उसकी उसको अगर देखें या उनके रिज़ल्ट्स को देखें तो आपको वहाँ पर ज़ीरो रिज़ल्ट्स मिलते हैं, ना तो नौजवान रियल्टर के लिए बल्कि दूसरे भी रियल्टर्स के लिए। ना तो उस एसोसिएशन ने किसी किस्म के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को मुतारफ़ कराया, ना उनके लिए कोई सेमिनार्स कराए, ना उनके लिए कोई वर्कशॉप्स कंडक्ट की। और इन तमाम फेलियर्स के बाद अब नौजवान रियल्टर ये चाहता है कि उसको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, कोई ऐसी एसोसिएशन मिले जहाँ पर वो अपने तमाम तर मुतालबात जो है वो मनवा सके और उसको उसके काम के साथ, उसके काम में, उसके डेली का जो एक सिलसिला है उसमें उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिले। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह प्रोग्रेसिव खिदमत ग्रुप जो है वो इन चीज़ों पर पूरा उतरेगा और एक नौजवान क़यादत के साथ साथ जितना ग्रुप है वो एक बड़े अच्छे और सीनियर लोग इसमें शामिल हैं, उसमें नौजवानों की भी नुमाइंदगी है। तो हम सबको उम्मीद है इंशाल्लाह कि प्रोग्रेसिव ग्रुप जो है वो एक आम डीलर की उम्मीदों पर पूरी तरह से पूरा उतरेगा। और हमारे साथ फाउंडर इतिहाद ग्रुप की तरफ से जो उम्मीदवार हैं सदर के लिए जनाब सरदार ताहिर साहब, जो कि गुज़श्ता जो 4 साल दौर था उसमें भी जो है वो सदर रहे और यहाँ पर जो रियल एस्टेट एजेंट्स की जो एसोसिएशन उसकी नुमाइंदगी भी की। तो हम उनसे जानते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हमें सबसे पहले बताइएगा सर, जो इलेक्शन में जो ताख़ीर का मामला, आपके मुखालिफिन का ये तरफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आप इलेक्शन करने के ख़्वाह नहीं थे, इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए जी, अभी तो हमें किसी ने मजबूर नहीं किया था कि इलेक्शन आप अनाउंस करें, लेकिन इसके बावजूद हमने अपनी ज़िम्मेदारी महसूस की। पहले कोविड की वजह से ये डिले हुआ और अब हमने मुनासिब समझा कि हम इलेक्शन में दोबारा जाएं और इलेक्शन का 22 तारीख को रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा कि जो हमारे स्टेट एजेंट्स की अक्सरियत है उसकी क्या विल है। तो इंशाल्लाह 90% रिज़ल्ट होगा और इनके जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनमें से इंशाल्लाह बिच्छू निकलेंगे।
सर ये बताइएगा कि 4 साल जो है तक अरसा आपने गुजारा नुमाइंदगी की, 3000 से 4000 के दरमियान जो रजिस्टर्ड वोटर है, और अगर हम फील्ड की बात करें तो हज़ारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं। इसमें क्या रुकावट थी कि आपने उन वोटर्स को रजिस्टर्ड नहीं किया? इसमें क्या आप क्या इसका ज़रा वजह हमें बताइएगा। देखिए जी, जितने लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हमने उनको रजिस्टर्ड किया, किसी को ना नहीं किया। अब कोई घर बैठा रहे और रजिस्ट्रेशन कराए ही ना, हमने अखबार इश्तहार किए तकरीबन कोई 7 दफ़ा और मुख्तलिफ़ औकात में टाइम दिए कि महीने तक आप रजिस्ट्रेशन करा लें, फ़लाँ तक करा लें। आखिरी इश्तहार जो हमने दिया था वो इस साल फरवरी का दिया था कि आप फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करा लें, और उसके बाद भी हमने लोगों की रजिस्ट्रेशन किसी की रिफ्यूज़ नहीं की, सबकी रजिस्ट्रेशन की। इवन वो जो लोग रिन्यू नहीं करवा सके हमने एजीएम से उनकी भी अप्रूवल ली कि वो उनको भी चूँकि इलेक्शन डिले हुए हैं तो उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जाए। एजीएम ने उसको अप्रूव किया, एजेंडा में हमने डाला था, तो वो लोग भी वोट डाल रहे हैं। इवन वो लोग जिन्होंने 2018 से 2020 का एलिजिबल वोटर्स थे लेकिन 2020 के बाद रिन्यू नहीं करवाया, उनकी भी हमने अप्रूवल ली और वो भी आज वोट कास्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, हम देखते हैं कि शहर इक़्तिदार मिनी पाकिस्तान जिसे कहा जाता है, यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग है, यहाँ पर जो हम साफ़ी उनका प्रेस क्लब बैठने की जगह है। तो सर आप क्या समझते हैं, अगर आप एक बार फिर जो रियल एस्टेट एजेंट्स आप अगर एतमाद का इजहार करते हैं तो क्या कोई ऐसा इरादा रखते हैं कि आप रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए कोई बिल्डिंग बनाने का इरादा रखते हैं जहाँ पर मसाइल का हल हो, प्रॉपर आप बैठे ऑफिस हो? देखिए, आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जगह दी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जगह दी। हमें इस तरह की जगह या फैसिलिटी अगर मिल जाए तो हम उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट बाकी प्लॉट हमें मिल जाए और कंस्ट्रक्शन हम उसमें खुद कर लेंगे, तो इसके लिए हम तगोदो करेंगे। अगर हमें मॉब एरिया में कोई प्लॉट अलॉट किया जाता है तो हम उसके ऊपर स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाएंगे इंशाल्लाह। और इवन देन अगर वो नहीं भी हो सकता तो इंशाल्लाह हमारा फिर भी इरादा है कि हम फंड्स जनरेट करके उसको बनाएंगे, क्योंकि 3000 रुपये हमारी फ़ीस है। उसके जब हम आए थे तो 6 लाख रुपया था हमारे अकाउंट में, इस वक्त तकरीबन लगभग 1 करोड़ रुपए की अमाउंट मौजूद है हमारे स्टेट एजेंट के अकाउंट में। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि एक साइजेबल अच्छी तक इसको लेके जाएं ताकि एक अच्छी बैठने की जगह 5 से 6 हज़ार स्क्वायर फीट कम अज़ कम हो जिसमें हम स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस बना सकें। अच्छा सर, आखिर में मुझे मुख्तसरन बताइएगा कि अभी आपका जो फर्दर मोटिव क्या है, क्या स्टेप आप लेने जा रहे हैं ताकि जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो बन चुकी है तो इसको जो है फर्दर जो आगे लेके जाया जाए और इसको ये सरकारी सतह पर जो रेगुलराइज किया जाए? जी, हमारी इसमें हमारा जो मंशूर है कि हमने इसको रेगुलराइज करवाना है। हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं उनको कवर दिलवाना है गवर्नमेंट की तरफ से लेजिस्लेशन के ज़रिए। इसके अलावा हमारे जो बहुत से, अभी मैंने एक आईडीसी के साथ एमओयू साइन किया है जिसमें पैथोलॉजी के ऊपर 30%, रेडियोलॉजी के ऊपर 20% डिस्काउंट हमारे स्टेट एजेंट्स और उनकी फैमिलीज़ को है। हम इसका दायरा कार बढ़ा के अपने जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उन तक इंशाल्लाह लेके जाएंगे ताकि वो और उनकी फैमिलीज़ भी इलाज करवा सकें। इस तरह पाकिस्तान इस्लामाबाद की तमाम लैब्स के साथ हम इसी तरह के एमओयू साइन करने के लिए जा रहे हैं। और जो बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं जैसे डिवॉट्सन, शाहीन है, इनके साथ भी बड़ी चेन्स के साथ हम ऐसे मुआहदे करने के लिए जा रहे हैं जिससे लोगों को डिस्काउंट, जो कमर्शियल एरियाज़ में मौजूद लैब्स हैं और या ये मेडिकल स्टोर्स हैं, इनके ऊपर डिस्काउंट लोग जो है वो ले सकें। इसके अलावा हम इंश्योरेंस का इरादा रखते हैं कि एक ग्रुप इंश्योरेंस टाइप हम इन स्टेट एजेंट्स के लिए मुतारफ़ करवाएं। और इसके अलावा हमने ऑफ़िस की बात आपसे की कि ऑफ़िस के हवाले से और सीडीए के अंदर या डीएनएफबीपी में जो रजिस्ट्रेशन का अमल है उसको सहल किया है हमने, और उसमें इंशाल्लाह वहाँ से भी हम इसको रेगुलराइज कराने की कोशिश है। रीरा में जो रियल एस्टेट एजेंट का किरदार है इस हवाले से कुछ कमी रह गई है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि नई लेजिस्लेशन के ज़रिए उसमें भी इसको बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो है सरदार ताहिर साहब ने बड़े मुफस्सल अंदाज में बताया कि उनके जीतने के बाद फर्दर मोटिव क्या होंगे और उन्होंने सबका 4 साल दौर में किस तरह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री की खिदमत की और उसको जो है ऊपर ले जाने
बढ़ाने के लिए काविशें की। लेकिन अब ये जो है 22 दिसंबर को इस्लामाबाद के जो रियल इस्टेट एजेंट्स के जो यहाँ पर लोग हैं वो फैसला करेंगे कि वो किस पर एतमाद का इजहार करते हैं। कैमरामैन अवैस क़य्यूम के साथ इस्लामाबाद से सरदार अवैस को दीजिए इजाज़त।